मैंने ऐसा इस टाइप का सिलेबस बनाया कि जिसमें क्या होना चाहिए, इन इन जनरल क्या होना चाहिए वो सब है। अब इसको और एडवांस करेंगे कि इसको और क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे अलग अलग कोर्सेज बनाए कि जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल डिज़ाइन। तो डिजिटल डिज़ाइन मतलब क्या, तो जिसमें जिसको हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं ना, उसी को डिजिटल डिज़ाइन बोला जाता है। तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। इन जनरल कोई भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जो भी डिजिटल है। तो अभी किसी भी मतलब इन मैं अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि रेफरेंस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ। हाँ, वो क्यों है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि क्यों भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं हर 3 महीने 4 महीने के बाद सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है या फिर 6 महीने के बाद चेंज होते हैं, या कभी कभार ओपन सोर्स एक अलग सिस्टम होता है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये लाइसेंस्ड होते हैं। अभी आप घर में पर्सनल यूज़ कर रहे हो इसीलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, इन जनरल देखेंगे तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अभी जैसे कोरल है, एडोब के सॉफ्टवेयर्स है, ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर्स है, हाँ न्यूक वगैरह जो है, ये लाइसेंस वर्जन होते हैं, इनके लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो अगर मैं कहीं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके लाइसेंस वर्जन लेने पड़ते हैं। अभी ऑब्वियसली घर में अगर हम लोग कर रहे हैं तो घर में कर रहे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग अगेन मैं थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल वर्क करता हूँ, प्रोफेशनल पढ़ाता हूँ, रेगुलर इंस्टीट्यूट है, तो हम लोगों को लाइसेंस वर्जन्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए पैरेलल वर्जन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गए। तो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो लेट मी शो यू सम सॉफ्टवेयर। इधर ही सेम हम लोग ले लेते हैं। जैसे फोटोशॉप के लिए थोड़ा सा एक रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड गिम्प। ठीक है, फोटोशॉप जैसा है, एकदम फोटोशॉप जैसा नहीं है, पर अगेन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेट। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये फ्री है ऑब्वियसली। और आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो टूल है। बाकी काम करना नहीं करना ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिस्ट के ऊपर। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जैसे गिम्प में क्या लिखा हुआ है देखिए, GNU इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। उसका भी लेटेस्ट वर्जन ये आया, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, वाया बिट टोरेंट वाया डायरेक्टली कर लेते हैं। और ये विंडोज 7 के अपोज, मतलब आपके घर में कम से कम विंडोज 7 होना चाहिए। और ये ओपन सोर्स होने की वजह से चाइनीज, कैटलॉन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से दिख रहा है, इतने लैंग्वेज में अवेलेबल है। छोटे होते हैं, मतलब छोटे मतलब साइज में कम होते हैं। आपने देखा होगा फोटोशॉप अगर आपने डाउनलोड किया है तो वो कम से कम 2 GB का होगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कम होते हैं। जैसे एक और सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर। अभी मैंने जब मैं मुंबई में था 2000 मतलब 5 से लेके 2010 तक, उसमें 2008 से 9 इसके बीच में ओके गलत आ गया अपने पास, मतलब सर्चिंग में कुछ भी आ सकता ना, सॉफ्टवेयर डालिए तो आ जाएगा। तो ये ब्लेंडर जो ऑर्गेनाइज, इसमें मैंने
टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट के लिए कुछ रिसर्च किया था। अभी वो गिम्प जो है वो 25 साल हो गए और इसको 20 साल हो गए, दिख रहा है। तो मैंने इसके लिए कुछ टेक्सचरिंग के लिए ये किया था। ये बेसिकली ओपन सोर्स इसलिए किया हुआ है कि पूरी की पूरी अगर आपने एनिमेशन फिल्म भी अगर बनानी है तो आप इसमें बना सकते हो, एक्सेप्ट फॉर टेक्सचरिंग। मतलब ये इक्विवेलेंट टू क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। ब्लेंडर अगेन हम लोग सॉफ्टवेयर लिखेंगे, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इक्वल, वो बताएगा आपको टू। कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, देखो क्या वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या करता है ये, देखो क्या बोल रही। इमेजेस में काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। एक इमेज आई थी, मैंने कभी शेयर भी की थी। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मतलब पहले ये 3D के लिए आया था, फिर कंपोजिटिंग आया, मतलब एक एक चीज हम लोग देखेंगे। बट तो इसमें सब कुछ, तो अभी उस दिन मुझे एक इंक्वायरी आई थी, सर आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाते क्या? मैंने बोला कि मार्केट में सभी लोग लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैं आपको एक आध इमेज ढूंढ के भी डाल दूंगा। अभी वो जब हम लोग ढूंढते तब मिलती नहीं है कोई चीज़, है ना। तो ये देखो, ये बता रहा है ब्लेंडर, यहाँ पे देखो ये ब्लेंडर, तो यहाँ पे ये सिंबल है ऑटोकैड का, माया का, यूनिटी का, और ये ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर। तो ब्लेंडर भी फ्री में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड ब्लेंडर। और देखो ये बहुत कम है, करीब 150 MB, लेकिन ये जो काम करता है ना, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का काम कर देता है। तो ब्लेंडर कैन डू, मैं अभी बताता हूँ आपको, इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो गिम्प जो है वो गिम्प ये वाले सॉफ्टवेयर का काम करेगा, फोटोशॉप। क्लियर है? दिख रहा है इधर, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये जो मैं आपको हाईलाइट किया हूँ फोटोशॉप, ये इस टाइप का काम करता है इन जनरल, है ना। अभी अपग्रेडेड वर्जन में क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि गिम्प में मैं काम नहीं करता हूँ और ना ही मेरे प्रोजेक्ट्स करता हूँ। अब बोलोगे सर आप प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं करते हैं? तो मेरे प्रोजेक्ट्स ओपन, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ओपन सोर्स में नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मेरे क्लाइंट्स को अगर डायरेक्टली आउटपुट चाहिए होगा कि जिसमें मैं इसमें भी काम करूँ उसमें काम करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चलता है। लेकिन और जनरली क्लाइंट्स 99, हम लोग बोल सकते हैं 98% क्लाइंट्स जो है वो या फिर इंडस्ट्री जो है वो ओपन सोर्स में काम नहीं करती है। 2% लोग हैं जो ओपन सोर्स में काम करते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे पहले के भी ब्रोशर्स में देखा होगा तो उसमें इंट्रोडक्शन टू ब्लेंडर लिखा था मैंने पहले, लेकिन फिर मुझे पता चला इतने साल के इसमें कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैं ब्लेंडर पढ़ा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माया पढ़ा सकता हूँ, मैक्स पढ़ा सकता हूँ, एक्सएसआई पढ़ा सकता हूँ, सॉफ्ट इमेज जिसको बोलते हैं, मडबॉक्स पढ़ा सकता हूँ, जी ब्रश पढ़ा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो पढ़े। अभी जैसे हमने बताया रेफरेंस सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर, रेफरेंस सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, तो इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। तो अभी आज मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप क्या है, पर पहले हम लोग कोर्स समझ लेते हैं एंड फिर उसके बाद में आगे जाते हैं।
देन दूसरी चीज़ है कि वर्क विथ सिलेक्शन टूल्स। तो सभी सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन टूल्स होते हैं, सभी सॉफ्टवेयर में लेयर्स होती है, सभी सॉफ्टवेयर में टाइप टूल होता है ना। पोस्टर्स होते हैं टाइपिंग में, टाइपोग्राफी मतलब टाइपिंग कैसे किया जाए, टाइपोग्राफी में अलग अलग फॉन्ट्स कैसे यूज किए जाए, हम लोग वो देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं। पोस्टर्स कैसे बनाए जाए, सभी सॉफ्टवेयर में ब्रशेस होते हैं पेंटिंग करने के लिए, सभी सॉफ्टवेयर में कलर्स होते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, या फिर अलग बाकी के अलग कलर्स होते हैं, नेबर कलर्स होते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। देन चैनल होता है, कलर चैनल में मास्किंग होता है हर सॉफ्टवेयर में। हर सॉफ्टवेयर में वेक्टर शेप होते हैं, लोगो बना सकते हैं हर सॉफ्टवेयर में। मतलब मैं इक्विवेलेंट टू फोटोशॉप भी बोल रहा हूँ और इक्विवेलेंट टू इलस्ट्रेटर भी बोल रहा हूँ। हर सॉफ्टवेयर में ब्लेंडिंग मोड और ग्रेडियंट्स भी होते हैं। ग्रेडियंट मतलब एक कलर से दूसरे कलर में चेंजेस करना, मतलब कन्वर्ट करना। हर सॉफ्टवेयर में कलर करेक्शन होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में रीटचिंग होता है, हर सॉफ्टवेयर में हम लोग लेंस डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ इन जनरल है। मेरे करीब कुछ बच्चे अगर पिछली बार के होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है, लेट मी सी। पल्लवी म्यूट योर वॉइस, मतलब ऑडियो म्यूट कर देना, नहीं तो मैं कर देता हूँ 2 मिनट। या तो जिन्होंने पिछले, उनको पता है कि हम लोग ये भी चीज़ बताते हैं कि एक्चुअली हमारे करीब 30-35 क्लास होते हैं फोटोशॉप के। उसके बाद में इन डिज़ाइन है, इन डिज़ाइन में भी बताते अच्छे, लेकिन करीबन 12-13 क्लासेस होते हैं। तो इन डिज़ाइन किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने सुबह का पेपर देखा, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, सो यू कैन गेट एन आइडिया। हम लोग पेपर ओपन करते हैं। कोई ज्वाइन किया? जस्ट अ मिनट। यस, तो हम लोग जैसे लोक सत्ता एक पेपर है जो मुझे पता है कि मतलब ई पेपर होता है इसका, और ये पेपर इन डिज़ाइन में बनाया जाता है। लेट मी शो यू। ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये साइज कितना होगा, ऊपर ये हमेशा का लोगो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो दिख रहा है ना आपको, फोटो आया, फोटो यहाँ पे आया तो ये अपने आप सरक गया टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैप। ये जितना भी आपको दिख रहा है सब इन डिज़ाइन में बनाया जाता है। तो इन डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलस्ट्रेटर में कितना बनाएंगे ना, इलस्ट्रेटर भी हैंग हो जाएगा। ये देखो, फिर ये ऐड आ गई, देखो SBI की। तो जैसे ऐड यहां तक आई तो ये अपने आप सरक गया, सब टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये हम लोग सब इन डिजाइन में सीखते हैं। या फिर कोई भी पेपर ले लो, एनी न्यूज़पेपर, तो ये जो चीज है ये हम लोग सीखते हैं इन डिजाइन में। ओके, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? तीसरे पार्ट पे जाते। एक है ये इलस्ट्रेटर। अब ये इलस्ट्रेटर कहाँ यूज होता है? तो ये जो ऐड बनाया हुआ है ना, जो हमने देखा, ये ऐड इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में बनाया जाता है। अभी मैं कोरल ड्रॉ जनरली लेता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे लिए बाद में जो एनिमेशन वाला पार्ट आता है आफ्टर इफेक्ट्स में, उसमें वेक्टर यूज होता है, और वो वेक्टर जनरली हम लोग एडोब से लेते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर से लेते हैं, या फोटोशॉप की फाइल्स लेते हैं। मैं आपको वो फाइल्स भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ये दिख रहा है आपको?
तो ये जो बनाया हुआ है ये बनाया है इलस्ट्रेटर में, या एनीथिंग, एनी लोगो इज डन इन इलस्ट्रेटर। इनका खुद का एक फॉन्ट होता है, मैं आपको और भी हम लोग पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया आएगी। सबसे ज़्यादा ऐड लोकमत में आती है, तो हम लोग ई लोकमत देख लेते हैं। बेटर ऑप्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा ऐड इधर आती है, तो मे बी नागपुर एडिशन। देखो ये जो ऐड है ये अमिताभ बच्चन की फोटो को छोड़ के बाकी का सब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में बनाया हुआ था। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर। अभी वेक्टर क्या है कि कितना भी बड़ा कर लो फटेगा नहीं। तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है मेगापिक्सल, कि मेरा 16 मेगापिक्सल है, 70 मेगापिक्सल है कैमरास, 25 मेगापिक्सल है ना। कितने कितने लोगों के इसमें है? इसका कितना मेगापिक्सल का कैमरा है? हाँ सर, ऐसे। हाँ, तो व्हाट इज मेगापिक्सल, है ना। हम लोग तो ले लेते हैं ना। देखो अभी मैंने हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि DTSI इंजन, तो कितने लोगों को DTSI इंजन के बारे में पता होता है? नहीं पता होता है। वो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये जितना भी आपको ऐड दिख रहा है ये सब ऐड है या तो कोरल में बनाया होता है या फिर इलस्ट्रेटर में बनाया होता है। इज इट क्लियर? मैं आपको कुछ Yes, sir. हाँ, मैं कुछ सैंपल भी दिखाता हूँ। लेट मी शो यू सम सैंपल। कुछ चीजें मैंने बनाई हुई है, सो लेट मी शो। मैं इलस्ट्रेटर में बनाता हूँ, कोई कोरल में बनाता है। प्रोडक्ट डिजाइन जो होता है ना, प्रोडक्ट का एक सिंप्लीफाइड डिजाइन, ये भी इन जनरल इसमें बनाया जाता है। दिख रहा है आपको? ये देखते क्या आप हमेशा? ये हमेशा देखते ना? क्या ये? यस सर। क्या है ये? बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड। हम लोग इसको विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं, बराबर है। तो हम लोग किसी एमिनेंट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस ऑफ, अभी वो चेंज हो गया कुछ, उनका लोगो भी है अभी। पहले उनके पास लोगो नहीं था, कुछ भी नहीं था, अभी ये सब कुछ आ गया है। तो उनको एक आइडिया देने के लिए कि क्या है, कि कैसे काम होता है, या फिर आपका विजिटिंग कार्ड इन जनरल कैसा होना चाहिए, उनके लिए मैंने ये बनाया था। उनके लिए मैंने एनवलप से लेके सब चीज़ बनाई थी। लेट मी शो यू। ये देखो, एनवलप ऐसा ही होता है कि उनका मोटो या फिर उनका जो भी रहेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ क्या क्या है, वो डेटा रेड भी बनाया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, बहुत चेंजेस हुए। वो अगर मैं आपको दिखाते बैठूंगा तो आपको लगेगा कि क्लाइंट कितनी सारी मांगे करता है ना। आई थिंक मुझे आपको दिखाना ही चाहिए, है ना। लेट मी शो यू प्रोजेक्ट। जो मेरे करंट प्रोजेक्ट चालू होते हैं वो मैं ऐसे बना लेता हूँ। Maybe I
ये फाइल कहाँ है मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो सब मिल जाएगा। एफ ड्राइव में PTG नाम का फोल्डर है, उसी में सब कुछ रखा हुआ है। So this was the format। दिख रहा है आपको? यस सर। ये बैक है, इन जनरल कवर था, कवर। ये बिजनेस फोल्डर। तो हमने ऐसे कुछ चीज़ें बना के दी थी। ऑब्वियसली फिर क्लाइंट को जैसे जैसे लगता है, मैं नहीं करता हुआ ग्राफिक डिज़ाइन, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करता हूँ। ये कुछ मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ उसके सामने ही जो मतलब ये बिल्डिंग जिनकी है उनका कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे एटलीस्ट सैंपल बना के दो, तो बाकी का काम हमारे दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कर लेंगे। क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करता हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर ग्राफिक डिज़ाइन भी करते क्या, तो नहीं, मैं सिखाता हूँ। सिखाना अलग बात है और डिज़ाइन करना अलग बात है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम वीडियोस बनाना है। अभी रिसेंटली हमने कुछ वीडियो बनाए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें वेक्टर वाला पार्ट कौन सा था, उसमें एनिमेशन वाला पार्ट कौन सा था, वो सब हम देखेंगे। पहले हम लोग कोर्स को ज़रा देख लेते। तो जैसे हम भी सीखने वाले इलस्ट्रेटर, हम भी सीखने वाले फोटोशॉप, हम भी सीखने वाले InDesign पहले 3 महीने में, मे भी 3.5 हो सकते हैं। पिछली बैच के कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा। दूसरा एक है कि जिसमें हम लोग डिजिटल डिज़ाइन पढ़ाते हैं, 6 महीने का है। अभी देखो, इसमें इलस्ट्रेटर कॉमन है, फोटोशॉप भी कॉमन है, प्रीमियर ऐड हो गया, ऑडिशन ऐड हो गया थोड़ा बहुत नॉइस वॉइस निकालने के लिए, और आफ्टर इफेक्ट्स ऐड हो गया। InDesign है, शायद InDesign डाला नहीं होगा, लेकिन InDesign भी है, तो पढ़ाते। तो ये 5 सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ा ही रहे, 6 सॉफ्टवेयर करीब InDesign को पकड़ के 6 सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ने वाले हैं 6 महीने में, जिनका 6 महीने का कोर्स है। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसमें क्या क्या ऐड किए हैं, तो इसमें हमने प्रीमियर ऐड किया है। प्रीमियर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रीमियर में नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बेसिक एडिटिंग, ट्रांजिशन, इंटीग्रेटेड ऑडियो, एडवांस एडिटिंग, टाइटलिंग, सुपर इम्पोजिंग, मोशन, फिल्टर, ये सब देखते हैं। इसके अलावा फिर वो किसी को वेडिंग हाईलाइट बनाना, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते, वो कैसे बनाते, वो सब देखेंगे हम लोग, सब देखने वाले। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये एडोब ऑडिशन होता है। ऑडिशन मतलब जिसमें साउंड वाउंड का थोड़ा, हम लोग ऑडियो इंजीनियर नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग ऑडियो इंजीनियर नहीं है, पर फिर भी हम लोग ऐसा काम करते हैं कि जिसमें कभी कभार नॉइस आता है ना, हम लोग मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कुछ AC की आवाज़ आ रही होंगी, या फिर कोई इधर से उधर कीज लेके जा रहा होगा, तो छोटी मोटी आवाज़ को रिमूव करना हम लोग जानते हैं, वो हम लोग ऑडिशन में करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग बहुत काम करते हैं, जितना आपको कोर्स में दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, और इसमें ही सबसे ज़्यादा काम होता है, इसमें और प्रीमियर में। ये 2 अगर आपको आ गए विथ 3 सॉफ्टवेयर, तो मुझे नहीं लगता आपको जॉब के लिए मेरे पास भी आने की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? कितने लोग मानते हैं ये चीज़ों को कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब के लिए? मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ठीक है, वो ब्लेंडर ये वाला काम भी करता है, ब्लेंडर एडिटिंग वाला भी काम करता है, थोड़ा बहुत इसका भी काम करता है, एंड कंप्लीटली काम करता है ये 3D वाला ब्लेंडर। ये जो दिख रहा है ना, जितना मैं अभी आपको ग्रे करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा काम करता है। या फिर मैं अगर बोलूँ तो ये कंप्लीट काम करता है
ब्लेंडर अकेला 3ds Max है, कंप्लीट काम करता है। या फिर मैं बोलूँ तो माया का कंप्लीट, माया भी एक, ये माया, इसमें मड बॉक्स अलग से सॉफ्टवेयर है, ये भी कंप्लीट काम करता है। इसका कुछ पार्ट इधर भी है, रिगिंग एंड डायनामिक। मतलब सोचो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होके भी इतना कुछ काम कैसे कर सकता है। ये फ्यूजन वाला भी काम करता है, कंपोजिटिंग जो आफ्टर इफेक्ट्स का भी है, तो वो भी काम ये कर लेता है। तो आप बोलोगे कि सर ये इतना सारा काम कैसे कर लेते, तो दिस इज द थिंग। जैसे एडिटिंग फाइनल कट प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सिर्फ एप्पल मैक मशीन के लिए होता है। मैक एप्पल मशीन होती है, मालूम है आपको? हाँ सर। हाँ, उस पे ही होती है वो, तो हम लोग उसी पे डाल सकते हैं, और फाइनल कट प्रो और कोई नॉर्मल मशीन्स में नहीं डाल सकते। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखो। तो कोई अगर बोलता है आपको कि यार FCP पे काम करोगे क्या, तो नहीं मत बोलो, क्योंकि एडिटिंग है ना। फाइनली इट इज एडिटिंग और नॉट एडिटिंग है, तो एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली किए और क्लाइंट को डिस्पैच किए, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए पर इन प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो अभी फाइनलाइज हो चुका है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ प्रबोध, क्लास शुरू है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया। तो ये एनिमेशन जो भी है, ये एनिमेशन मैंने सिर्फ, देखो मैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो देखो मैं क्लाइंट के लिए जब काम करता हूँ तो कैसे करता हूँ, तो देखो अभी रिसेंटली मैंने पार्कर कंपनी के लिए काम किया। पार्कर कंपनी आपको पता है? कितने लोगों को पता है? पेन और वाली। पार्कर पेन वाली पता है ना। तो मैं थोड़ा सा अलग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कंपनी के बारे में पता था आपको? मुझे पता था आप जब भी पार्कर का नाम लेंगे तो पेन्स का नाम लेंगे। ये प्रोडक्ट बनाती है। तो आप बोलेंगे होजेस बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। नागपुर में इनका एक डिवीजन है, बाजारगांव रोड पे, अमरावती रोड पे, 35 किलोमीटर यहाँ से। तो उनके लिए हमने अभी एक रिसेंट, पिछले साल भी एक बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। यू शुड गेट एन आइडिया कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिछली बार हमको करीब 20 मिनट मिले थे, तो हमने 20 मिनट में काफ़ी कुछ बनाया था। ठीक है, अभी अपने पास कम टाइम है, तो हमने पिछली बार जो बनाया था वो भी आपको दिखाता हूँ, और इस बार उनकी डिमांड क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट मी सर्च पार्कर। नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे दूसरे चैनल पे होगा। दूसरे चैनल पे जाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहाँ पे भी रहेंगे और नीचे जाएंगे तो ये दूसरा चैनल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमने उनके लिए पिछली बार बनाया था। This was me right after I started my business. You see, सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आई थिंक। दोनों चैनल को कर लो। 250 globally. Oh my God. Nagpur is the third largest city and winter capital of the Indian state of Maharashtra, where Parker's HPT division is located. पिछली बार हमने ड्रोन शूट नहीं किया था। सबको आवाज आ रही है?
Parker is a Fortune सबको आवाज आ रही हाँ है सर। ओके हाँ सर। 250 global leader in motion and control technologies. For 100 years, the company has engineered the success of its customers. Process outline. To appreciate what we have done, let us brief what we were doing. Our process broadly consisted of 9 steps. Step 1, fabric calendar. Step 2, fabric slitting. Step 3, rubber calendar. Step 4, house building. Step 5, curing. Step 6, unwrapping. Step 7, mandrel extraction. Step 8, inspection and coiling. Step 9, packaging. After which, due transport arrangements are made for the customer. While this process was giving good output, the cost of poor quality, COPQ, was an issue worth concern. It was those costs that generated as a result of producing skimmed fabric scrap material. It was 3.7% in financial year 2016-17. ये जो हमने किया ना अभी ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया है जो आपको दिख रहा है इसका वेक्टर हम लोग इलस्ट्रेटर में बनाते हैं ठीक है और आपको टाइटलिंग वगैरह एनिमेट होते हुए दिख ही रहा होगा And 2.35% in year 2017-18. The gravity of the concern gave birth to the resolution to reduce the COPQ and the team Lakshya, the target was formed. Lakshya is a Sanskrit word which means a target which is locked. We translated our philosophy of work so that the word target stood for Team Lakshya, the target. Technology aided re-engineering for gains through empowered team. The success mantra. Psychologist Bruce Tuckman first came up with the memorable phrase forming, storming, norming and performing. He used it to describe the path that teams follow on their way to high performance. Today, it is duly accepted and advocated by the management masters. Team Lakshya, essentially being an HTP high-performance team, followed the proven principle of management. After the rounds of discussions about feasibilities, acceptability, pros and cons, techno-commercial aspects and analysis, the team Lakshya finally came out with creating re-engineering at following process points. When implemented, the same process yielded results with a substantially less percentage of scrap. Let us observe those specific process points. Side cutting. Previously, the cutting from both the sides were of 50 mm, which finally contributed to the scrap. After our improvisation at this stage, the अगेन शूट किया और ये जो लोकल नीचे दिख रहा है आपको दिस इज व्हाट वी डू इन आफ्टर इफेक्ट्स cutting कुछ वीडियोस आपको लो क्वालिटी दिख रहे होंगे वो उन्होंने शूट किए थे उनके मोबाइल या उनके कैमरा से सो हम लोग सोनी के कैमरा से शूट करते तो उसका क्वालिटी हमेशा हायर होता है was optimized only to 20 mm, thus reducing the scrap substantially. Raw fabric width. Team Lakshya rightly identified the stage of the process and successfully optimizing the usable width of raw fabric. Width of lube tank. The engineering exercise at this stage involved an active collaboration with the tank manufacturer, which was very nicely carried out by Team Lakshya. Width of air knife. As is evident to increase the width of air knife, कई उन्होंने सिर्फ स्नैप लिए है तो फिर स्नैप का एनिमेशन कैसे करें तो हमने उनको स्केलिंग किया बड़ा करते गए by 250 mm was a techno issue which required a careful coordination. Members of the team had already brainstormed over the impact of this modification on reduction of the scrap. The step was implemented with accuracy to give the desired result. Our team had collected enough research-based data and technical validations to support the switchover from plain roller to the spreader type. अब ये हमेशा बात करते वक्त कैमरे की तरफ देख रहे थे पिछली बार ये सब हमने इस साल पूरा निकाल दिया बताता हूँ Kanban. Kanban is a framework
which requires real-time communication of capacity and full transparency of work. Work items are represented visually on Kanban board, allowing team members to see the status of every piece of work at any time. Team Lakshya successfully implemented it to control our inventory and to reduce the shortage of material. Team Lakshya, the target. दिस इज कॉल्ड स्टॉप मोशन एनिमेशन। आपने तारे जमीन पर देखा होगा ना, आप नहीं होगा तो देख लो, उसका टाइटल एनिमेशन है। वो टाइटल एनिमेशन स्टॉप मोशन एनिमेशन है, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते जाते, फोटोज निकालते जाते। तो हमने इनका एक टाइटल एनिमेशन ऐसे ही बनाया। तो ये सरकते गए और वो खड़े होते गए। देखो इनके शूज ऐसे ही पहने जाते उनके प्रीमाइसिस में। आप जैसे ही गेट पे जाएंगे तो आपको ये शूज पहना देते। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ गिर गया तो पैर को कुछ नहीं होना चाहिए। और कैप देते या फिर गॉगल्स देते इनके यहाँ फैक्ट्रीज में। Our projects will be our legacy. They will speak for us long after the project is over. Parker, ensuring your success. कितना अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? पहले तो हाँ सर, अच्छा था। अच्छा था। क्यों अच्छा था? है ना, इसमें सब कुछ वॉइस ओवर देखो, क्वालिटी ऑफ वॉइस ओवर। पर इसमें नहीं कि हम लोगों को कुछ मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि हम लोग पहली बार ऐसे कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो एक्चुअली कुछ अपने में ही कंपटीशन करती है। मतलब पार्कर नागपुर, मतलब इंडिया में कितने डिवीजन, उसको वो लोग लोकल लेवल कंपटीशन बोलते हैं। फिर इनका डिवीजन लेवल पे होता है, फिर अभी इनका एशिया पैसिफिक लेवल पे होता है। अभी जो हमने बनाया वो एशिया पैसिफिक लेवल पे। ये जनरली बाहर जाते, मलेशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाके, जहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, एशिया और पैसिफिक ओशियन है, उसके आजू बाजू में इनके जितने प्लांट है। और एक फिर अक्रॉस ग्लोब होता है, तो जहाँ पे भी फिर यूएस में और इधर उधर उनके प्रेजेंटेशन। तो इसको एचपीटी बोलते हैं। एचपीटी मतलब हाई परफॉर्मेंस टीम, जिन्होंने पैसे बचाए, ऐसी कौन सी टीम है, तो ये उसके लिए बनाया। इस साल हमने इनके लिए पूरा, मतलब उन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया। हम लोग पहले स्क्रिप्ट लिखते, स्क्रिप्ट लिखे बगैर कोई काम नहीं करते। तो इसकी स्क्रिप्ट होगी, मैं आपको कभी दिखाऊंगा अभी जब हम लोग एडिट वगैरह में जाएंगे। तो अभी अगर मैं आपको इनका नया काम दिखाऊं, जस्ट काम दिखाऊं, मे बी इधर ही है, इसी ड्राइव में है। Good morning to all. I am here to take you through. हम बोलोगे कि सबसे पहले तो सर आप आवाज़ क्यों खराब आ रही है? तो जो बंदे हैं ना वो आवाज़ उस टाइम पे म्यूट कर देंगे। मतलब ये खुद बात करने वाला है, क्योंकि ये वर्चुअल प्रेजेंटेशन है। गेट एन आइडिया वर्चुअल प्रेजेंटेशन का? वर्चुअल प्रेजेंटेशन समझ में आया क्या? क्योंकि ये अभी कोरोना की वजह से इधर की सिटी से उधर सिटी नहीं जा सकते, तो ये वर्चुअली देने वाले हैं जूम पे। तो इसीलिए ये वर्चुअली दे रहे हैं, इसीलिए आवाज ऐसी आ रही है। मे बी आई कैन डाउनलोड दिस फॉर यू। एक 1.25 GB का है, ऐसे ही हो जाता है अपना। हाँ, तो किसके पास अच्छा खासा इंटरनेट है और किसके पास नहीं है, तब तक वो डाउनलोड है, तब तक हम लोग ये बात कर सकते हैं ना। हेलो, नहीं वाईफाई मतलब फास्ट नहीं होता है। अगेन वाईफाई मतलब फास्ट नहीं होता है। वाईफाई मतलब फास्ट नहीं होता है, मतलब किस कंपनी का हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड।
Sir, you broadband. यू ब्रॉडबैंड, ओके। स्वप्निल, पल्लवी, मी फोन मधूनच यूज करत आहे. जिओ, एअरटेल. एअरटेल, ओके। तोशिता, सर सध्या तर डेटा हॉटस्पॉट कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे पण जिओ और हा जिओ जिओ. ओके, तो जिओ। अनामिका, सर यूसीएल का है ब्रॉडबैंड. ओके। अनामिका, पॉल, सर एयरटेल ब्रॉडबैंड. ओके, एयरटेल ब्रॉडबैंड। तो मैं अभी अपलोड भी करूंगा ये वीडियो, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि वो भी कम ही रहता है। मतलब मेरे वीडियोस भी हमेशा लो ही होते हैं। ये 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है अभी जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। दिस इज 20, मेरे पास 50 Mbps का स्पीड है, तो करीब 6 Mbps 5 Mbps से डाउनलोड होता है। डिवाइड बाई 8 हमेशा कोई भी ब्रॉडबैंड जो होता है वो डिवाइड बाई 8 से होता है। मैं आइडिया क्यों दे रहा हूँ, ये आपको आइडिया आ जाएगी कि आप किस टाइप के काम करोगे। आप शादी में के वीडियोस एडिट नहीं करोगे, ये हमेशा ध्यान में रखो। हम लोग शादी के वीडियो एडिट करने के लिए नहीं बने हुए हैं, हम लोग ऐसी कंपनी है। तो ये कंपनी का ये कॉस्ट क्या होता है, क्या क्या कॉस्ट होगा, तो कम से कम एक प्रेजेंटेशन के हम लोग 1 से सवा लाख रुपए चार्ज करते हैं ऐसे प्रेजेंटेशंस के। और जो अभी का है उसको हम लोग ज़्यादा कॉस्टिंग दिए, करीब मतलब 160 और 175 के बीच में हमने उनको कॉस्ट दिया हुआ है और वो हो गया, मतलब अप्रूव हो चुका है। सो लेट मी शो यू दिस प्रेजेंटेशन। Good morning to all. I am here to take you through our team HPD journey. तुमको समझ में आया ना? मतलब अगर आप लोग खुद भी, मतलब खुद करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, मेरे साथ काम करना पड़ेगा, है ना। मैं शूट पे खुद गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी लास्ट फ्राइडे टोटल पूरे दिन भर मैं खड़ा था। और मेरा जो बंदा था जो खुद मतलब कार ड्राइव भी कर रहा था और वीडियो शूट भी कर रहा था, उसको बुखार था। वो तो अच्छा हुआ कि वो मतलब एंट्रेंस पे हम लोगों को किसी ने चेक नहीं किया, उसको वायरल फीवर हुआ था, उसके दोनों डोज हो चुके हैं। तो हम लोग साथ में ट्रैवल भी कर रहे थे, उसने डोलो 650 भी लिया था। एंड पूरा दिन शूट किया हमने, मतलब सुबह 11 बजे से करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। और उसके बाद 1 घंटा मेरी उनके बॉस के साथ मीटिंग हुई, जो उस पूरे डिवीजन के हेड है, मतलब वो पूरे फैक्ट्री के हेड है। तो देखो आप, Collaboration and commitment were the 3 pillars for presentation. हाँ प्रेजेंटेशन, टोटल 20 मिनट प्रेजेंटेशन। हाँ, सो ये कहाँ पे बना है, तो ये जो लोगो है ये वेक्टर इलस्ट्रेटर में बना है और इसको एनिमेट आफ्टर इफेक्ट्स में किया है। और इसको एडिट पूरा कंप्लीट एडिट, क्योंकि ये अलग अलग आउटपुट होते हैं, ये पूरा एडिट जो है ये हमने प्रीमियर में किया है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, मेरे पास कोर्स सीख रहे हो तो मैं ये प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे हम लोग डिलीवर करते हैं या कैसे प्रोजेक्ट, तो मैं इसकी पीपीटी भी आपको दिखाऊंगा। आई थिंक इट्स नॉट शेयर ना, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट फॉर यू। अभी दिख रही है? सो इट इज 18 मिनट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 18 मिनट प्रेजेंटेशन, तो कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो वो मैं सब बताऊंगा आपको। Take you through our team HPD journey. Competency, collaboration and commitment were the 3 pillars for the success of our HPD. ये एनिमेशन ऑफ कोर्स आफ्टर इफेक्ट्स में किया है, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। कुणाला, किसको नहीं दिख रहा है? हाँ, पल्लवी, पल्लवी एकदा डिस्कनेक्ट करून परत कनेक्ट कर। आर यू ऑन मोबाइल और लैपटॉप? पल्लवी, मोबाइल से मोबाइल
मे बी एकदा डिस्कनेक्ट करून परत डिस्कनेक्ट कर. और यू कैन मतलब ये सब वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, सो नो नॉट एन इशू. जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब. तो इस बार मुझे लगा कि नहीं, इस बार हमने ड्रोन वगैरह यूज़ करना चाहिए, तो मैंने ड्रोन वाले को लेके गए, है ना. पूरा दिन भर हमने शूट किया. है ना, पूरा मतलब कंप्लीट यूनिट का ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है. Our HPD is from Digital Value Stream and was to improve the uptime of 36 ये बताया गया है कि एक्चुअली इनका क्या मोटो है. pedal machine to match up the customer demand. यू डोंट बिलीव, विल नॉट बिलीव, ये इनके टीम का नाम था. पिछली बार लक्ष्य था, इस बार Our क्या team है? name is Phoenix. Hi, I'm Avinash, working as an engineer and team leader of this HPD. इस बार हमारे लिए एक और चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हिंदी में बात करने वाले थे. तो हिंदी में बात करने वाले थे, इसीलिए नीचे क्या आ गए, क्या आ गए आप लोग? सबटाइटल्स. हाँ, आप इंग्लिश में मूवी देखते हो तो हिंदी में सबटाइटल आते हैं, या फिर तेलुगु मूवी देखते हो तो इंग्लिश में सबटाइटल आते हैं. तो हमारे लिए ये एक चैलेंज था. तो हमने अगेन अपने स्क्रिप्ट राइटर को बोला कि ये हिंदी पहले जो बताया गया है उसका पूरा सबटाइटलिंग करो, और उसको एडजस्ट भी करना था. वाइंडिंग ऑपरेटर हूँ, 12 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरी 5वीं एचपीटी है. यू डोंट बिलीव, क्लाइंट ने एकदम बताया कि ये सब ठीक है, पर हमें एचपीटी का पर्पस बताना है. तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी आई थिंक 21st को, सैटरडेज, और इट वाज लास्ट ट्यूसडे. क्या था लास्ट ट्यूसडे? 17. और उनको 18 को फाइनलाइज करना था. क्या करना था? 18 को फाइनलाइज करना था. तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी भी हालत, नहीं सॉरी, हाँ, किसी भी हालत में ये 2 मिनट, एक 3 मिनट का एनिमेशन चाहिए. तो आई वॉज सरप्राइज ना, मतलब किसी ने अगर आपको बोला कि 3 मिनट में आपको ये चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? मतलब एक दिन में एनिमेशन बनाओगे? देखो मैंने 2D एनिमेशन बनाया कंप्लीट. सी, Thus, we have placed a bigger order this time. We never compromise on quality and customer satisfaction. We shall process your order as committed. Hi, just to confirm that tomorrow डे my चेंज हो order रहा will be है, dispatched. इधर ऊपर डे चेंज हो रहा है, आप वो भी ध्यान से देखिए. Isn't it? और पल्लवी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो डाउनलोड कर लेना, मैं शेयर करूंगा वीडियो, सो नो इश्यूज. Sir, we are onto it. You know the workload is quite high. It may be slightly delayed, but we are working hard. I shall keep you informed. वॉइस ओवर देखो, वो भी रात को मैंने कुछ किया, बताऊंगा मैं जब मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा. What is the status of my job? Sir, actually we are doing it. Let me tell you. Oh no, this is painful. We expected a timely supply. Sorry for the थोड़ा inconvenience, कुछ sir. प्रॉब्लम भी We हुआ. are working hard on it. Hello, I heard about the issue of delay for other customers also. Come on, friend. My bosses are already tensed. The prestige of my company is a concern. It depends on timely supply from your end. And, do you realize that our order size is also bigger this time? Definitely, sir. I completely understand. We are working hard to make it smooth. Hi, what is the matter with customers? And you also seem under stress? Sir, not only with one but with other customers also. But why? Previously, we have proven to be the best. Yes, sir, but with increasing demands and jobs from customers, our supply time is decreasing. It is hampering our supply commitment and thus the chaos.
Just tell me the technical matter. Sir, for processing 1 meter of hose, our system till winding and braiding takes 95 seconds and to the present increased work काहीतरी प्रॉब्लेम होता त्यांचा completed in टेक्निकल 60 to 62 seconds. Oh, we are lagging we write down the 5 script, seconds. So, ask the team members to reach in the meeting room for the brainstorming session on this issue. So, team, I have briefed you the issue. What is to be done? Sir, with this the situation will worsen for us with the increasing jobs of our customers. We are definitely required to change. Yes, but not just change but continuously need to improve for better to cope up with the tougher situations. सिर्फ 2 घंटे में Correct and team, किया I बाकी का agree. चेंज अलग Kaizen is the key. The background of this HPT was at Q1, winding ये जितना भी दिख रहा है आपको एक्सेप्ट फॉर दैट एनिमेशन एंड वो एनिमेशन का कुछ काम आफ्टर इफेक्ट्स में भी किया है बट ये जो दिख रहा है आपको ये सब एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में हुआ and grading process were not balanced as per the customer demand, for which the team initially took the GM Kaizen on wire winding to increase the UPLH. With the improvement of wire winding process, the winding tech time reduces considerably for the customer tech time, उन्हें कुछ बताया which we have given to opportunity to improve the grading process. इस बार उन्होंने ब्रेडर पे कुछ काम किया This is our current state. In the current state value stream mapping, the breeder machine is high tech time as per the customer demand, due to which is low uptime, which is 62%. This is our level 1 Pareto, which shows the process time, which is the breakage of process time, in which the non-value added time is 60% to the available time. This is the DBH sheet. Based on this data, we draw the L2 Pareto, which shows breakup of every non-value added time, in which the setup time is 51% to the non-value added time. This is the L3 Pareto, which is the breakup of setup time, which shows the wire laying time is 35%. Step 2, understanding needs and requirements. This is the process flow map of rigid value stream. In focus area is loading process. Step 3, use the team approach to understanding the problem and get the solution. We had taken continuous meeting, PIBs. This is the team attendance sheet. Our attendance percentage is 95. All the review points we have noted down on the MOM sheet, and team trying to achieve the smart and challenging goal with accountability. This is the team Phoenix charter. Our business case. To meet the customer demand, 36 breeder machine is the bottleneck process of the rigid value stream. This HPT is initiated to improve the uptime of 36 breeder machine, which is increase the pitch of the deposition of the braided hose. These are our smart. सब वॉइस के साथ मैच करना पड़ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है goals. Reduction of the deck setup time, in which 51% to the non-value added time. Improve the UPLH, in which most of the non-value added time is converted to the value added time. Improve the throughput from 923 meters to 1087 meters per day. These are our bondage condition. Team works. Given are the team members and the ground rules. This is our HPT is aligned with the win strategy and divisional strategy to fulfill the goals, which is engagement of people is greater than 75% and improve the DNA growth. स्टेप नंबर 4, ये हमारी फिशबोन डायग्राम है. ये फिशबोन डायग्राम फोटोशॉप में बनाई थी इस साइज की एंड देन हम लोग इसको कन्वर्ट करें बाकी की चीज़ों में. इसे हमने पूरी टीम के साथ मिलकर बनाया. इसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया. अगेन यहाँ से हिंदी स्टार्ट हुआ है तो नीचे सबटाइटल्स आपको दिखाई देंगे. इसमें एज एन ऑपरेटर यानी मुझसे क्या गलती हो सकती है, मेरे मशीन से क्या गलती हो सकती है, एंड अगेन यू कैन मेरे लुक मेथड से क्या कि जो वो बोल रहा है उसके साथ वो नीचे मैच भी हो रहा है.
हो सकती है, मैं जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई गलती है, या फिर मेरे मेजरमेंट सिस्टम में कोई गलती है जिससे कि चेंज ओवर टाइम बढ़ सकता है। ये सारे प्रोबेबल कॉज हम नोट डाउन करते हैं। हमने टोटल 29 प्रोबेबल कॉज नोट डाउन किए। प्रोबेबल कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उन्हें वैलिडेट किया। वैलिडेशन के बाद हमें 6 पोटेंशियल कॉज मिले, वो इस प्रकार है। मशीन से एक पोटेंशियल कॉज मिला, वो है ब्रेडर सेंसर छोटा था। मटेरियल से एक पोटेंशियल कॉज मिला, वो है इंसुलेशन सेंसर नहीं था। मेथड से 4 पोटेंशियल कॉज मिले, वो आपको समझ में है। जो बोल रहा है उसी के हिसाब से, मतलब हिंदी में बात कर रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश जहाँ है वो हाईलाइट हो रही है, उनके अराउंड में बॉक्सेस आ रहे हैं। है कटर के एक स्ट्रोक में कटिंग नहीं हो पाती थी, अकेला ही ऑपरेटर सेटअप करता था। प्लस टेंशन लेते समय हमें मशीन बंद रखनी पड़ती थी और सेटअप खत्म होने के बाद हमें वायर को एक एक करके कट करना पड़ता था, जिसमें टाइम वेस्ट होता था। हमने सारे पोटेंशियल कॉजेस का वाई एनालिसिस किया, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा चेंज ओवर टाइम ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। इस वाई एनालिसिस के बाद हमें उन सभी कारणों का एक्चुअल रूट कॉज मिला जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इस दौरान हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि टीम में से हर एक मेंबर का नज़रिया इस वाई एनालिसिस के लिए अलग अलग था। ये हमारे पोटेंशियल रूट कॉज है। सोचो आप कि जैसे जैसे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एनिमेशन आना और उसको फिर फाइनली एडिट में डालना, और जो सबटाइटलिंग किया है वो एडिट में किया हुआ है, मतलब प्रीमियर में किया हुआ है। सेटअप, हाई टाइम फॉर प्लस टेंशन एंड हाई टाइम फॉर वायर लिंक। हमें आपको और कुछ पता चला होगा कि ये जैसे जैसे आगे जा रहा है तो ये ग्रीन होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये स्टेप्स है अलग, एफर्ट्स वर्सेस बेनिफिट मैक्स। ये मैंने किया हुआ एनिमेशन वाला जितना भी पार्ट होता है, कैरेक्टर एनिमेशन या ये मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कितनी इजी तरीके से किया जाए। काम करने से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, वो भी कम से कम एफर्ट में। इसके लिए टीम ने एफर्ट वर्सेस बेनिफिट मैट्रिक्स का यूज़ किया। हमने सारे कॉजेस को इवेल्युएट किया, जिससे हमें क्राइटेरिया रैंकिंग मिल गई। पॉइंट नंबर 1 जो आपको दिख रहा है वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा, वो भी कम से कम। अगेन दिस इज आल्सो डन इन आफ्टर इफेक्ट्स। मैन पावर रिसोर्स यूटिलाइजेशन फाइल्स भी आपको दिखाऊंगा, सो यू कैन गेट एन आईडिया। 6 जो आपको दिख रहा है वो भी हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा, लेकिन एफर्ट भी मैक्सिमम देगा, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ वायर कटर। हमने रैंकिंग के बेस पे इम्प्लीमेंटेशन टास्क लिस्ट को फाइनल किया और उसे सक्सेस किया, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट पहले मिल सके। ये जो बिफोर आफ्टर की जो अगेन दूसरा हिंदी बोलने वाला आ गया साइड है जो आप देख रहे हैं, बिफोर में मैं अकेला ही पहले सेटअप करता था। आफ्टर में हमने 2 ऑपरेटर ने मिलकर सेटअप किया, मगर जो दूसरा ऑपरेटर दिख रहा है उसको हमको अलग से अपॉइंटमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेयर वाइंडिंग के ऊपर जो जीएम काइजन हुआ था, जीएम काइजन होने की वजह से वो मशीन पे जो इम्प्रूवमेंट हुए तो वो मशीन का प्रोडक्शन बढ़ा। वो ऑपरेटर के बाद जो टाइम बच रहा था तो हमने ब्रेडर मशीन के सेटअप के लिए यूज करना चालू कर दिया। हमने जब दोनों ने ये मिलकर सेटअप किया तो इसमें हमारे पर डे 35 मिनट सेव हो गए। क्लॉक का एनिमेशन दिख रहा है और उसके साथ नीचे आपको जो दिख रहा है ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में हुआ। तुम बोलोगे क्लॉक कहाँ से लाई, तो क्लॉक हमने अगेन कहाँ से लाई, फोटोशॉप से लाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्लश टेंशन के बिफोर आफ्टर का वीडियो है। पहले मैं फ्लश टेंशन ऑफलाइन लेता था, तो पूरे फ्लश गाड़ी पे अनलोड करके एक एक करके जाके अटैचमेंट लगी हुई है वहाँ पे जाके फ्लश टेंशन लेता था। आफ्टर में हमने वो अटैचमेंट मशीन के डेस्क के सेटअप के साइड में लगा दी। जाके पे मेरा एक कलीग है तो मेरे को फ्लश टेंशन लेके दे रहा, उसी बीच में सेटअप कर पा रहा हूँ। इसमें भी हमारा फ्लश टेंशन ऑनलाइन होने की वजह से पर डे 15 मिनट सेव हो गए। देखो क्लॉक 12 बजे से शुरू होके अभी 1:50 तक आ गई है ना।
ये जो वायर सेंसर की बिफोर आफ्टर की पिक्चर दिख रही है, बिफोर में जो वायर सेंसर था वो बहुत ही छोटा था। छोटा होने की वजह से मेरे को सेंसर के अंदर उंगली डाल के वायर को पुल करना पड़ता था और उसमें सेफ्टी का भी इशू था, क्योंकि मैं सेंसर के अंदर उंगली डालता था तो वहाँ पे उंगली को इंजरी होने के चांसेस थे। आफ्टर में हमने ऐसा बड़ा सेंसर लगाया, उसमें आसानी से अभी सेटअप बैठ जाता है डेक के पास। तो मैं अभी आसानी से उसको वायर पुल कर सकता हूँ। ये करने की वजह से मेरे यहाँ पे भी पर डे 10 मिनट सेव हो गए। ये इंसुलेशन के बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स है। पहले इंसुलेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, प्रोविजन नहीं होने की वजह से मैं अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाता था। आफ्टर में हमने इंसुलेशन के लिए सेंसर लगाया। सेंसर लगाने की वजह से अभी मेरे को इंसुलेशन के ऊपर वॉच नहीं रखना पड़ता। इसी बीच मैं अदर एक्टिविटीज कर लेता हूँ। इसमें भी हमारे 5 मिनट से हो गए। ये जो चिल्लर शिफ्टिंग है, चिल्लर शिफ्टिंग के बिफोर आफ्टर की पिक्चर है। चिल्लर मैं पहले मैन्युअली शिफ्ट करता था, उसमें मेरी एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती थी और सेफ्टी का भी इशू था, क्योंकि रॉड से चिल्लर को शिफ्ट करते वक्त एक्सीडेंट होने के भी चांसेस थे और समय भी बहुत बर्बाद होता था। आफ्टर में हमने चिल्लर को व्हील लगाए। व्हील लगाने के बावजूद भी मैं चिल्लर को जिस साइड से शिफ्टिंग करता था वो साइड आगे जाती थी और दूसरी साइड पीछे रहती थी। बाद में हमने व्हील के हिसाब से फ्लोर के ऊपर ट्रैक बना दिए। ट्रैक बनाए तो मैं आसानी से चिल्लर शिफ्ट कर सकता हूँ। और इसी एक ही स्लाइड का जो मेरा रिच प्रायोरिटी स्कोर है, पहले 35 था, अभी 11 हुआ है। इसमें भी हमारे ये चेंजेस करने की वजह से इसमें भी हमारे पर डे 5 मिनट सेव हो गए। ये जब जॉइंट कटिंग करना पड़ता था तो उसके बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स है कटर की। पहले मैं लो स्पीड वाला कटर यूज करता था, तो एक जॉइंट कट करने के लिए मेरे को 4 से 5 मिनट लगाने पड़ते थे। आफ्टर में हमने हाई स्पीड वाला कटर लिया। उसमें अभी मैं एक ही स्ट्रोक में जॉइंट कर पाता हूँ। ये कटर चेंज करने की वजह से यहाँ पे भी मेरे पर डे 10 मिनट से हो गए। जब सेटअप खत्म हो जाता था तो जो वायर कटिंग करनी पड़ती थी, इसके बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स है। पहले जो मैं कटर यूज करता था उसमें मेरे को एक एक एंड काटना पड़ता था, क्योंकि मेरे एक ही बॉबिन में 14 से 15 एंड रहते हैं। आफ्टर में हमने ऐसा कटर परचेज किया एक साथ मैं 10-12 एंड काट सकूँ, और उसको मैंने ट्रायल भी लिया। तो अभी मैं आसानी से 10-12 एंड काट सकता हूँ कटर चेंज करने की वजह से। यहाँ पे भी मेरे 5 मिनट पर डे सेव हो गए। जो 2 डेक के बीच में जो तीसरा डेक दिख रहा है वो हेलिकल वायर के लिए हम यूज करते थे। और हेलिकल वायर अपना सिर्फ MPHD साइजेस के जो 3 इंची 4 इंची साइज हम बनाते थे। पहले वो ग्रेडर मशीन से बनते थे और वो अपन ने ग्रेडर मशीन से बनाना बंद कर दिया, क्योंकि हमने उनको स्पायरल मशीन पे शिफ्ट कर दिया। फिर भी ये डेक यही लगा हुआ था। जब मैं सेटअप करता था तो सेफ्टी का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं अगर गलती से ध्यान नहीं रहा, अगर पीछे चला गया तो सर को लगने के चांसेस थे। आफ्टर में हमने वो डेक निकाल दिया। निकालने की वजह से वहाँ पे अच्छा स्पेस मिल गया और जो सेफ्टी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। ये चेंजेस करने की वजह से यहाँ पे मेरे पर डे 5 मिनट से हो गए। और मेरा जो रिच प्रायोरिटी स्कोर है पहले 56 था, अभी 13 हुआ है। और ये मेरी टीम की जर्नी है, HPT की जर्नी है। जितने भी हमने चेंजेस किए सेटअप टाइम में, तो हमने इसमें टोटली सर कितना टीडीएस काम है ना। कितने लोग समझते हैं इस चीज को कि ये बहुत टीडीएस काम है। मतलब सर कितना टाइम लगा होगा मेरे को इसमें बनाने के लिए? कितना टाइम लगा होगा अपने को बनाने के लिए? एनीवन कैन गेस? गेस तो कर ही सकते ना हम लोग। सर 2-3 वीक्स। 2-3 वीक्स। और कोई गेस कर सकता है? प्रथम सर 3-4 दिन। 3-4 दिन। सर 1 वीक। 1 वीक। और पर ये काम कितने में, मतलब कितने दिन का हो सकता है? 20 मिनट का प्रेजेंटेशन और इस टाइप का, इस लेवल का एनिमेशन, ये भी देखो। See this also.
फिर सेव किए। जो फ्लश टेंशन पहले ऑफलाइन था उनको हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने की वजह से यहाँ पे भी हमारे 15 मिनट सेव हो गए। और भी किया है मेरे HPD का रिजल्ट जो पहले कस्टमर की जो डिमांड थी वो डिमांड के साथ हमारा जो टैग टाइम है वो मैच नहीं हो पाता था। जब हमने HPD कंप्लीट की तो अभी कस्टमर की डिमांड के साथ हमारा टैग टाइम मैच हो रहा है। आई चैलेंज दिस कस्टमर कि ये कोई एक वीक में कोई बना के दिखाए करके। मैंने उनको बताया, मेरा कन्वर्सेशन है, रिकॉर्ड है उनके साथ, कि एक वीक में कोई मुझे बना के दिखाए। They say कि you are the only one who can do it in 1 week. That's why we comes to you. तुम्हारे साथ हम लोग इसलिए आए। तो हमने ये 1 वीक से भी कम टाइम में बनाया। मैं बताता हूँ कैसे बनाया। मतलब जब आप आफ्टर इफेक्ट सीखोगे checksheet of grader setup time maintained on machine by the operator for sustenance the improved result. This is the barn report. We achieve our all smart goal and document the result in which improve the uptime of grader machine which is 62% to 75%. The positive impact which we got from this project is 103K DNE saving. This finance validation of saving which shows the $366K in which full order capacity. It's all done in After Effects, sir. 3D and out, obviously. वो जो डॉलर थे वो Say that this HPD also win the location and divisional HPD competition. यही 3 वो प्रेजेंटर है जो बात कर रहे हैं, है ना। इसके पीछे और लगाने के लिए भी मैंने उनको डेटा दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इसका जरूरत नहीं है। I would like to say that we are committed to work safely. This is from the team. Thanks for listening us patiently. Welcome for your questions. ये 20 मिनट का करीब उनका ये प्रेजेंटेशन था, है ना। तो लेट मी शो यू कि ये कितना काम है ना। आपने को पता होना चाहिए कि कितना काम होता है। तो लेट मी शो यू द टोटल। देखो ये जूम मीटिंग भी रिकॉर्ड करते हैं, हर जूम मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने काम शुरू किया था 14th को और हमने डिलीवर किया उनको 19 को। कितने दिन हुए? लेस देन 1 वीक ना। 13 को शूट किया था, तो शूट तो ओके था, बट 13 को शूट किया था, 14 से काम चालू किया, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 को डिलीवर किया। और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब कितने जीबी का है? 58 जीबी। और सीना शूट डेटा, ड्रोन शूट, कितना ड्रोन शूट किया देखो, मतलब बहुत सारा यूज ही नहीं हुआ, नहीं किया उन्होंने यूज, उनको नहीं यूज करना था। लेकिन क्या है ना, मेरे पास ऐसा डेटा बैंक है करीब 30 TB का क्लाउड में डेटा बैंक है। तो पूरे नागपुर का, इधर का, उधर का, सब ये सब काम में आता है और ये सब हम लोग उसमें डाल के रखते हैं। समझ में आया क्या आपको?
शूट जब करने जाते तो जंगल शूट करते, सब कुछ शूट करते, ड्रोन यूज ही कर रहे तो। और ये है हमारे कैमरा का डेटा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। तो गेट एन आइडिया कि कितना शूट किया है हमने। यूज नहीं हुआ, बात की बात है, लेकिन शूट करते वक्त सब कुछ शूट करना पड़ता है। मतलब मैं अलग अलग स्टाइल से शूट करता हूँ। मेरा स्टाइल ही है कि मैं एक्स्ट्रा शूट करता हूँ, फिर उसको काम में लाता हूँ। कई काम में नहीं आता होगा तो भी शूट कर लेते हैं। तो अगर आप शूट भी देखेंगे तो एकदम प्रोफेशनल शूट होता है ना। तो ये सब सिखाते हैं हम लोग कि ये कैसा होना चाहिए, कैसा शूट। अगर आप यहाँ पे आते हो तो भी सिखाते हैं, और अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो भी सिखाते हैं। दिस इज क्यूरिंग प्रोसेस है उनकी। तो एक्चुअली क्या करते हैं, आप सिलेंडर के पाइप देखे हैं क्या किसी ने? सिलेंडर के पाइप, सिलेंडर के पाइप में अंदर तार होती है, तो वैसा ही कुछ ये बड़े लेवल पे करते हैं, बस ऐसा समझो आप। ठीक है, बहुत सारा डेटा शूट किया, ये करीब 41 GB का तो यही होगा। देखो देन मुझे और कुछ शो करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने फोटोशॉप यूज किया नहीं किया, यू शुड नो ना, सब पता होना चाहिए। तो फोटोशॉप भी यूज किया है। ये है वो क्लॉक जो मैंने फोटोशॉप में बनाई। कुछ डेटा यही यूज किया, कुछ नहीं किया होगा। देखो कुछ ये एरो बनाए, याद है वो ये एरो आपको दिखाई दे रहा था यहाँ बिफोर आफ्टर में, वो यहीं पे बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि यूज होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, वो इसीलिए बोलता हूँ। ये आ गया आपका फोटोशॉप। तो देखो इसमें क्या क्या है, ये क्लॉक है, ये आवर वाला है, और ये मिनट वाला है। दिख रहा है, दिख रहा है सब नाउ? हाँ सर। अभी आप देखो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में क्या किया। लेट्स मी शो यू आफ्टर इफेक्ट्स। सब आपके सामने है प्रोजेक्ट पे। ये सब हम लोग जब आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते किसी प्रोजेक्ट पे, तो ये सब आपको एक्सेस होता है इसका। हम लोग ये सब आपको दिखाते हैं आफ्टर प्रोजेक्ट कि आप साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, तब भी बताते हैं। अगर आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पे हमारे साथ चल रहे हैं तो भी लेके चलते हैं। और कहीं अगर आपको लगा कि नहीं सर हम लोग नहीं आते, हम लोग यहीं से देखना चाहते, तो यहाँ से भी आपको ये पूरा डेटा एक्सेस करवाते हैं। तो देखो इतनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं। सिंस कोई और भी काम कर रहा था, मैं ज़्यादा जाग नहीं सकता हूँ मेरी तबीयत की वजह से। तो ये वो बिफोर आफ्टर के वीडियोस है। मैं शो यू आउटपुट। देयर इज नो ऑडियो। आया? सब फाइल्स भी दिखाऊंगा तुमको। समझ में आपको? मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में अलग काम करना पड़ता है और फिर प्रीमियर में जाके उसको एडिट करना पड़ता है। तो ये अलग अलग निकाला है, फर्स्ट सीन अलग, अलग अलग है, ये अलग है। और उसके बाद में ये 2 मिशन, फिर उन्होंने बताया कि 2 मिनट में ही खत्म करना है, 3 मिनट की हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, हमने उसको भी कम कर दिया 3 मिनट की। ये देखो 3 मिनट की स्टोरी भी है, करीब 2.5 मिनट की। फिर उन्होंने 2 मिनट की बनाने के लिए बोला, फिर अभी तो 1.5 मिनट की बनाने के लिए बोला फाइनली जब आया था तब थर्ड। ये देखो ये सेकंड सीन है। ये सब एडिटिंग होता है प्रीमियर में।
एक साथ किया जाता है। तो फाइनल आउटपुट जब भी आफ्टर इफेक्ट्स से निकलते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स में फाइनल आउटपुट नहीं करके वो प्रीमियर में एडिट किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देन दिस इज बिफोर आफ्टर नो ऑडियो ना, क्योंकि मुझे ऑडियो नहीं याद है। वो एरो बताया था मैंने, तो प्रीमियर में ऑडियो के साथ मैच कर लेता है। इतना काम करना पड़ता है। आवर्स में बात करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। उसने 2 नाइट मारी और मैं 2 बजे तक 2 दिन काम किया हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी। दिस ऑल थिंग, मतलब ये सब करना पड़ता है। ओके, इज इट क्लियर? How is the Josh? How is the Josh? है ना, हाई है ना, है ना। फिर ये बीजी पे भी बहुत सारा काम हम लोग का साइमल्टेनियसली करते हैं। और सिंस मैं करीब 40 सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकता हूँ तो मेरे लिए काम इजी हो जाता है, कोई भी काम करना। ये देखो जूम मीटिंग है ना, लेट्स सी प्रीमियर आउटपुट। मैंने 2 मिनट का ट्रेलर बनाया, 3 मिनट का ट्रेलर बनाया। So there are a lot of output. Let me show you one of the file, After Effects file. ये सब हम लोग सिखाते हैं, जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो सब सिखाते भी है। So let me show you one before after. ये किसी इसमें इशू आएगा। मेरे यहाँ ग्राफिक कार्ड लगा है फिर भी ये इशू आ रहा है, आई डोंट नो। ये 2020 का इशू है शायद। मैं 2021 के ही सब अभी इंस्टॉल कर दूंगा आज ही। अभी रिसेंटली मैंने पीएमओ के लिए जो काम किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। नहीं दिखा रहे, ओके, वो बाद में देख लेते। पहले इसको भी हम लोग ज़रा ओपन विथ 2020 कर लेते, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो ओके, कुछ फॉन्ट्स मिसिंग है पर ओके, वी डोंट नीड एनी फॉन्ट्स। दिख रहा है आपको? सी द लेयर्स, लेयर्स दिख रही है आपको? ये आवर वाला ये बाद में आ रहा है। ऑडियो होता है, हाँ ठीक है, फॉर्म सब होता है। ये सब हम लोग सीखते हैं, ये सब बनाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि इधर ही काम खत्म हो गया। ये देखो बिफोर कॉम्प अलग होता है ना, इसके अंदर भी फुटेज कॉम्प अलग होता है, बहुत कुछ होता है। हम लोग ये सब सीखते हैं, इसको हम लोग नेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर कॉम्प अलग होता है, उसके अंदर फुटेज अलग होता है, देखो सब है, ये सब हमने देखा है, राइट। और ये फाइनल हम लोग उसके साथ देते हैं। पर यही आउटपुट, इतना ही आउटपुट इसको देते हैं, फिर प्रीमियर में वो एडिट होता है। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? हाँ सर। Let me show you the character animation file. ये आपको दिख रहा है कैरेक्टर्स? मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ट्रांसपेरेंट है, मतलब एनिमेट किया तब ही ट्रांसपेरेंट निकाला और उनको एक ही बैकग्राउंड दिया था। फिर मुझे याद आया कि क्या ये तो बंदा कहीं और रहेगा, ये बंदा फैक्ट्री में रहेगा, इसीलिए इसको फैक्ट्री वाला बैकग्राउंड दिया। पर दोनों फैक्ट्री में अच्छे नहीं लगते तो इसको अलग बैकग्राउंड दिया आधा। फिर उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पे पार्कर का लोगो चाहिए, फिर लोगो डाल दिया। सही है? आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा लगा कि नहीं? मतलब इंटरेस्टिंग है कि नहीं एनिमेशन? हाँ सर। तो एक दिन मतलब एक हफ्ते में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे? कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोच सकते हो, मतलब बर्थ निकालो एक आपका, है ना। मेरा 15 साल और वो सब कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन मुझे बताओ अभी
कि ऐसा कौन सा कोर्स है कि जो कोर्स 6 महीने में आपको इस टाइप का, और इसमें स्कोप लग रहा है क्या, मतलब आज आपके आजू बाजू में ऐसा कुछ चलता है क्या? ऑफ कोर्स चल रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। आपके आजू बाजू में ऐसा बहुत कुछ चल रहा होगा ना कि जिसमें ऐसा कुछ काम होता है। तो 1 हफ्ते में इतना काम हम लोग कर सकते हैं। There is lot of thing, बहुत सारी चीजें हैं। दिखा तो मैं पीएमओ वाला भी काम तुमको दिखा, तो मैंने सिर्फ इतना ही काम किया उससे और उसको भेज दिया। मेरा काम इतना ही था। कहाँ गया मेरा आउटपुट में भी? देखो मैं डेट के हिसाब से सेव करता हूँ ना, देयर आर सम एडवांटेज। ये कभी किया पिछले संडे 11 तारीख, उसके पहले मतलब फिर 8 तारीख को किया था, एक ही दिन में किया था। फिर उसने ग्रीन स्क्रीन वगैरह डाल के मांगा तो मैंने वैसे दे दिए। पहला आउटपुट ये था, ऐसा मैंने अच्छा बना के दिया था विदाउट। तो उसने बोला कि नहीं मुझे ग्रीन स्क्रीन चाहिए, वो बाद में डाल देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि 1 मिनट का आउटपुट सिर्फ 30 सेकंड में खत्म करना है। ये 1 मिनट का है ना करीब, दिख रहा है आपको? फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमको तो 30 सेकंड में चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड में करना मेरे लिए बहुत विदाउट ट्रांजिशन। फिर बोले कि ये टेढ़ा होना नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। तो मैंने बोला कि सीधा करके दे देते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो इजी था ना, राइट। फिर सॉर्टेड बाय डेट करते तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए हमको। 52 सेकेंड, डोंट थिंक कि उनको 52 सेकेंड चाहिए था। उसको करीब 30 सेकंड में ही चाहिए था। मैंने करके दे दिया। आई डोंट नो कि यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, उनको फिर ऐसा चाहिए था, इसको फास्ट करके दे दिया। पीएमओ ने अप्रूव किया हुआ है। बस इतना ही। 15,000 इतना एनिमेशन करने के लिए 15,000। बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है ना? क्योंकि उसने पेजेस दिए थे ना मुझे। ये देखो, ये पेजेस दिए थे, सब कुछ दिखाऊंगा तुमको। छुपाने की कोई बात ही नहीं, अपने स्टूडेंट हैं। पेजेस फ्रॉम क्लाइंट दिख रहा है? छोटा करना पड़ा, बहुत कुछ है। ये पेजेस है, इसको बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। कितना इजी है? इज इट इजी? हाँ ना? हाँ सर, कर सकते ना। तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। उसके लिए अभिषेक आचार्य बनना पड़ता है ना? उसके लिए अभिषेक आचार्य बनना पड़ता है कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ मिलना, ये रेगुलरली होना चाहिए। कितने लोग ऐसे बात करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं? मैंने तुमको 2 प्रोजेक्ट तुमको साइमल्टेनियसली दिखाए कि नहीं दिखाए? कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो इट्स वेरी इजी। हम लोग ज़रा डिफिकल्ट बना लेते हैं, बट ठीक है, नो इश्यूज। हम लोग कल देखते बाकी का सेम टाइम। ओके सर आफ्टर इफेक्ट्स की बैच में कभी करूंगा, मे बी नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा यहाँ का सेटलमेंट होना है,
मतलब आईटी पार्क में हम लोग तो, और बाकी के भी कुछ काम चल रहे, तो खत्म हो जाएंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स की बैच शुरू कर देंगे साइमल्टेनियसली। अगर किसी को आफ्टर इफेक्ट्स शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट, पर मेरा कहना हमेशा ये रहेगा कि पहले फोटोशॉप सीख लो। जो मतलब जो डबल सीखना चाहते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अनामिका ने फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों साइमल्टेनियसली किया था, है ना अनामिका? हाँ सर। Yes. So, हाँ सर। आपके लिए इजी लग रहा था वो? हाँ सर, क्योंकि फोटोशॉप बहुत सारा हो गया था ना। ओके यस, तो हम लोग साइमल्टेनियसली जिनको करना है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगेन मेरे हर एक क्लास रिकॉर्ड होते तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं जाएगी कभी। लेट्स सी, आगे देखते हैं हम लोग। इज इट ओके? यस सर। चलेगा, मैं रिकॉर्डिंग की लिंक नई बना के भेज दूंगा, विल गेट एन आइडिया। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर।